छठी बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे सिरमौर के शिलाई से विधायक हर्षवर्धन चौहान, जिन्हें इस बार हिमाचल सरकार में यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में एक महत्वपूर्ण महकमा सौंपा गया है, वो है उद्योग। उद्योग हिमाचल में जो है वो काफी ज्यादा है। इतने तो नहीं, लेकिन जितना हिमाचल है उसके हिसाब से पर्याप्त हैं। लेकिन कुछ एक उद्योग है जो पलायन कर रहे हैं, जो हिमाचल की आर्थिकी के लिए ठीक नहीं है। किस तरीके से इन सभी समस्याओं से निपटेंगे, इस पर बात करते हैं हर्षवर्धन जी से। सबसे पहले सर, दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद जी। सर, हिमाचल प्रदेश को एक आर्थिक पैकेज दिया गया था जब उद्योग यहाँ पर आए थे, लेकिन अब उद्योग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्या ऐसी वजह मानते हैं कि उद्योग जो है वो पलायन कर रहे हैं? नहीं, उद्योग कुछ तो जो है सिर्फ इंसेंटिव्स लेने के लिए, जो टैक्सेस में पूर्व सरकार ने इंसेंटिव दिया था उसको लेने के लिए, उस मकसद से आए थे, वो पलायन कर रहे हैं। बाकी तो जो एक नामी गिरामी जो घराने हैं, इंडस्ट्रीज जो हिमाचल प्रदेश में, वो नहीं पलायन कर रही है। बहुत कम है जो पलायन कर रही है, मगर अगर पलायन भी कर रही है, हम देखेंगे कि भाई क्यों पलायन कर रही है और हम क्या उनको सुविधाएं सरकार की तरफ से क्या इंसेंटिव्स दे सकते हैं, वो हम देने की कोशिश करेंगे ताकि वो यहाँ से पलायन ना करे। दूसरा हमारा मकसद सबसे बड़ा ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो उद्योग है, उद्योगपति जो है, वो हिमाचल प्रदेश में और आकर्षित हो और यहाँ पे वो अपने यूनिट्स लगाए। हिमाचल प्रदेश के बारे में ये चर्चाएँ होती हैं कि यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ बड़ी है, बहुत डिलेज़ है और एनओसीज़ को कलेक्ट करने में बहुत जो है समय लगता है। हमने मुख्यमंत्री जी ने कल हिदायत दी और हमने मीटिंग कल इंडस्ट्रीज़ की भी की है। उसमें जो हमें सिंगल विंडो को जो है वो ख़त्म करके हम एक अथॉरिटी बना रहे हैं, एक बॉडी बना रहे हैं, वो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होगी और उसमें उस अथॉरिटी की ज़िम्मेवारी होगी हर एनओसी को कलेक्ट करने की और वो भी टाइम फ्रेम में होगी। उद्योगपति यहाँ आएगा, अप्लाई करेगा और हम उनको सारी की सारी एनओसीज़ कलेक्ट करके जो है हम उनको देंगे। ताकि वो उनका जो है ना उनको परेशानी हो और उनका उद्योग जो है जल्दी स्थापित हो जाए। और हम उसके लिए बिल लाएँगे, एक्ट बनाएँगे, विधानसभा में पास कराएँगे और कोई अधिकारी अगर उसमें चूक करता है और वो टाइम फ्रेम में उसको एनओसी नहीं देगा, तो लीगल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट हिम। फार्मा उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है हिमाचल प्रदेश में, जो है बहुत बड़ा एक फार्मा का हब है जिसे कहा जा सकता है। उसे बूस्ट करने के लिए और बूस्ट करने के लिए और इसमें क्वालिटी ज़रूर, क्योंकि हमा यहाँ की जो दवाएँ हैं लगातार उनके सैंपल्स फ़ेल हो रहे हैं। वो पैमाने पर खरी नहीं पाई जा रही हैं। उसको लेकर क्या नीति बनाई जाएगी सर? नहीं देखो, जो फार्मास्यूटिकल्स यूनिट्स हैं, वो इंटरनेशनल लेवल के भी यहाँ पे हैं और लो लेवल के भी वहाँ पे हैं। जो हमारे इंटरनेशनल लेवल के जो फार्मास्यूटिकल यूनिट्स हैं, उनकी दवाइयाँ नहीं फ़ेल होती, वो तो उसका जो स्टैंडर्ड और जो लेवल है, वो बड़ा हाई है और टाइम टू टाइम जो है हमारे जो अधिकारी हैं उसको चेक करते हैं। मगर छोटे-मोटे उद्योग हैं जो इल्लीगली भी काम करते हैं, कुछ ऐसी-ऐसी कई जगह वो पैरामीटर पे इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है, तो इस तरह के समय-समय पर जो है आए हैं। हम कोशिश करेंगे जो पैरामीटर्स पे दवाई है और जो लेवल है, वो हर जो है वो यूनिट जो है उसको मेंटेन करे और समय-समय पे चेक भी हो। और सबसे बड़ी बात है, हिमाचल प्रदेश आज जो है वो कंगाली की ओर है। हम 75,000 करोड़ रुपए के कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। हमारे पास सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। उद्योग एक ऐसा ज़रिया है जिसके माध्यम से हम रेवेन्यू भी जुटा जुटा सकते हैं और हम जो एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका भी हमारा समाधान हो सकता है। अब सरकारी क्षेत्रों में तो अ, एक लिमिट है, सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है सरकारी नौकरियों में। हम चाहते हैं कि उद्योग हिमाचल प्रदेश में आए, विशेष करके जो अंदरूनी क्षेत्र में है। अभी उद्योग क्या है, हमारे बॉर्डर एरियाज़ पे कालाअंब है, करनाल, बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ है, ऊना है या कांगड़ा का बॉर्डर एरियाज़ है। हम चाहते हैं कि हमारा जो उद्योग है, वो हिमाचल प्रदेश के अंदरूनी क्षेत्र में भी आए ताकि प्रोसेसिंग प्लांट्स हो या हमारे जो लोकल हर्ब्स है, मेडिसिन प्लांट्स वाल है, जो लोकल उस पर आधारित है, वो हिमाचल प्रदेश में आए और हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे। जो एक्सप्लॉइटेशन होती रही है हिमाचल प्रदेश में, पिछली सरकारों द्वारा एक्सप्लॉइटेशन होती रही है, वो हम उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे। सर, एक पूर्व की सरकार ने इनिशिएटिव लिया था, इन्वेस्टर मीट एक बड़ी करवाई गई थी, उसमें करोड़ों रुपए भी खर्च हुए थे, लेकिन रिजल्ट जो है उस अपेक्षा के मुताबिक नहीं आए। कहाँ कमी लगती है सर पूर्व सरकार के प्रयासों में रह गई? पिछली सरकार द्वारा प्रयास किया गया था, इन्वेस्टर मीट की गई थी, ठीक है, हर प्रदेश गवर्नमेंट करती है, भाजपा सरकार ने भी की थी और उसमें उन्होंने दावा किया था कि 1,25,000 करोड़ की हमने एमओयू साइन किए, मगर उसमें अल्टीमेटली जो है वो लगभग 13-14 हज़ार करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आई है। उसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो
एनओसी इकट्ठे ना होने की वजह से भी वो लटके हुए हैं। तो हम ये एंश्योर करेंगे कि जो एमओयू जिनके साइन हुए हैं, उनकी किस लेवल पे जो है उनके जो है वो केसेस जो है लटके हुए हैं, उसको एक्सपर्टाइट कराएँगे और उनको चाहेंगे कि वो जो हैं जिन्होंने एमओयू साइन किए थे, वो हिमाचल प्रदेश में आएँ, इन्वेस्ट करें, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, हम उनको मदद करेंगे। सर, एक बहुत बड़ा विवाद हिमाचल प्रदेश में इस समय हुआ है। आते ही सरकार को वो विवाद झेलना पड़ रहा है सीमेंट उद्योग का। मालिकों की जब से अडानी ग्रुप के पास ये गया है, उन्होंने वहाँ के स्थानीय लोगों का जो आरोप लगा रहे हैं लोग कि वो उनके रोज़गार को छीन रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं अपनी। इसको किस तरीके से सरकार देख रही है? आज बैठक भी है, हालाँकि उसमें नतीजा क्या निकलता है ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन किस तरीके से सरकार टैकल कर रही है? ये देखो जो ये विवाद हुआ है फैक्ट्री बंद होने का, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। दिस इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन द ओनर एंड द ट्रांसपोर्टर्स। हमने एक कमेटी बनाई है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की अध्यक्षता में और वो उनके साथ दोनों पक्षों के साथ बात कर रहे हैं। अब हम तो चाहते हैं कि ये सेटल हो और हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, हमारे जो लोकल लोग हैं, उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हों। अब प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अब इस फैक्ट्री बंद होने की वजह से जहाँ स्थानीय लोगों को रोज़गार के साधन भी बंद हुए हैं, वहाँ सरकार की आय भी जो है वो उसमें भी कमी आई है। हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम जो है आज मीटिंग है, अब देखते हैं क्या उसका रिज़ल्ट निकला है। अगर उसमें ऐसा सार्थक परिणाम नहीं निकलेगा तो हो सकता है मैं भी उसमें जो है हस्तक्षेप करके हम दोनों पक्षों को समझाने की और बैठाने की कोशिश करेंगे और ताकि जो है सुचारू रूप से ये प्लांट चले। जैसा कि आपने पहले ही कहा कि यहाँ पर जो है सरकारी क्षेत्र में अब कुछ ही नौकरियां रख गई हैं और सरकार जो है वैसे भी कर्जा इतना है कि सैलरीज भी देना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या उद्योगों में रोजगार हिमाचल में ही मिले, क्योंकि यहाँ के जो युवा हैं वो बाहर जा रहे हैं, दिल्ली की तरफ पलायन कर रहे हैं, चंडीगढ़ की तरफ पलायन कर रहे हैं, उन्हें यहीं हिमाचल में ही रोजगार मिले, इसके लिए किस तरीके से प्रयास किए नहीं, जाए? अब हम जो है हमने अभी जो हमारे ये ड्रग ड्रग बल्क पार्क जो है हमारा ऊना में आया है, उसमें कोई अराउंड अबाउट 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। उसमें हम जो है उसको इंटरनेशनल लेवल का, उसके जो पैरामीटर्स है उसको हम इंटरनेशनल लेवल का बना रहे हैं। हम एक इंटरनेशनल लेवल का कंसल्टेंट को हम जो है उसमें अपॉइंट करवा रहे हैं कि वो ही विल गाइड अस कि वो ड्रग बल्क पार्क इंटरनेशनल लेवल का हो। उसमें हमारे बहुत सारे लोगों को रेवेन्यू भी मिलेगा और स्टेट को रेवेन्यू भी मिलेगा और रोज़गार भी मिलेगा। और दूसरा हम आईटी सेक्टर को भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने 2-3 जगह इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने जो है लैंड देखी है, पालमपुर के पास देखी है, कांगड़ा में देखी है। वो हम उसको आईटी हब के रूप में डेवलप करेंगे और जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, जो हैदराबाद बेस्ड है, बैंगलोर बेस्ड है, दिल्ली है, नोएडा है, उसको हम ज़मीन जो है बहुत सस्ते लेवल पे दे करके हम उनको हिमाचल प्रदेश में इन्वाइट करेंगे। यहाँ एनवायरनमेंट बहुत इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। वहाँ जहाँ उनको एसी लगा करके उस एनवायरनमेंट को मेंटेन करना पड़ता है, यहाँ पे नेचुरल है। तो हम उनसे बात करेंगे और हमें मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई है कि हम भी अभी हम ये अपनी जो एक्ट बना रहे हैं, हम जो है पॉलिसी बनाएँगे इंडस्ट्री की, उसके होने के बाद हम हिंदुस्तान के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको आकर्षित करेंगे, उनके पास जाएँगे और उनको कहेंगे आप हिमाचल प्रदेश में आओ। वो आज ना वो परिस्थिति है जो पहले होती थी, ना वो माहौल है और हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो है वो माहौल बदला है। हम जो भ्रष्टाचार हुआ करता था, हर लेवल पे जो है वो पैसे ऐंठने का प्रयास किए जाते थे, चाहे पटवारी से लेवल कर से लेकर के उच्च स्तर पे, वो हम ख़त्म कर देंगे। ऐसा अब हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं होगा और एनओसीज़ को कलेक्ट करना, स्वीकृति प्रदान करना, उस फाइल को एट एवरी लेवल मूव करना, ये हमारी सरकार की ज़िम्मेवारी होगी, ये उद्योगपति की ज़िम्मेवारी नहीं होगी। मैं ये आश्वासन देना चाहूँगा। धन्यवाद फिर से बात करने के लिए बहुत-बहुत। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उद्योगपतियों को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, सरकारी फॉर्मेलिटीज जो है वो सरकार करके देगी, ना कि उद्योगपति को किसी के जो है आगे पीछे दौड़ने की जरूरत होगी। और उद्योगों का जो है, उद्योगों को किस तरीके से राहत दी जा सकती है, किस तरीके से आकर्षित किया जा सकता है, इसके तरफ भी जो है वो सरकार ध्यान देगी। दैनिक सवेरा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत के साथ शिमला से गजेंद्र शर्मा।